साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल फ्यूचर डिजिटल नॉलेज को। देखिए, आज विषय तो बहुत ही महत्वपूर्ण था और मैं बताए देता हूं कि विषय क्या था कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बेचारी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। मतलब जो एफडीए फ्यूचर डिजिटल मर्चेंट के काम से मैं रुचि ले रहे हैं, समर्पण ले रहे हैं, उनका आज बैंक बैलेंस अकाउंट आप देखिए और उनके पास एफडीए फ्यूचर डिजिटल कॉइन्स मर्चेंट का कलेक्शन देखिए, तो अपने आप परिणाम सामने आ जाएगा। और मेरी जो पूज्य श्री कबीर दास जी की उक्ति है वो भी पूरी साकार साबित होगी। वास्तव में जो भी हमारे लीडर्स हैं वो हमारे ब्लॉग को सुन रहे होंगे और हमारे कंपनी के प्रबंधन कमेटी के सदस्य सुन रहे होंगे, तो इस बात को पूरी तरह से पाएंगे कि जिन्होंने प्रयास किया उन्होंने फल पाया है। लेकिन आज वो अभी ब्लॉग बन रहा है, एडिटिंग में लगा है, कल आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छा प्रसंग है उसमें। लेकिन आज जो प्रसंग है वो तो बहुत ही मोटिवेशनल है और प्रेरणात्मक है। और देखिए, जो हमारे श्री कृष्णानंद राय साहब हमको मिले हैं, अभी आप देखेंगे आगे, और उनकी बात सुनिए, गंभीरता से सुनिए, मंथन करिए, क्योंकि वो वृक्ष और पर्यावरण के ऊपर अपना उद्बोधन कर रहे हैं, साथ में सड़क सुरक्षा की गंभीरता को बता रहे हैं। और गंगा मतलब जल, गंगा का मतलब जल, जल की सुरक्षा और जल के संरक्षण के टिप्स बता रहे हैं। आज अचानक मंगलवार है, मंगल होता है, और यहाँ लखनऊ में श्री हनुमान सेतु का बहुत ही महत्व रखने वाले ये स्थान है, दरबार है, जो बाबा नीम करोली जी आपने सुना हो, जिनका कैंची धाम है और पेरिस में धाम है, पूरे विश्व में 151 धाम हैं। तो ये लखनऊ में एक तरह से जेठ, मतलब जो ये महीना चल रहा है जेठ, ये इसमें एक तरह से हर मतलब एक तरह से नगर देव के रूप में श्री हनुमान जी को पूजा जाता है और बहुत भंडारे होते हैं, भजन होते हैं। तो वहीं श्री कृष्णानंद राय साहब मिल गए। इनकी बात को सुनिए, इसलिए कि पहले जब हम सुरक्षित रहेंगे और सब सुरक्षित रहेंगे तब हम और अच्छा विकास करेंगे। क्योंकि हमारे जो एफडीए के हमारे पार्टनर्स हैं, हमारी कंपनी के जो सदस्य हैं, वो सब बड़ी दूर दूर जाते हैं वाहनों से। तो उनका जो टिप्स है सड़क सुरक्षा का, उसका पालन करिए। और देखिए, वो वृक्ष लगाने के लिए कह रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि हमें एफडीए का वृक्ष लगाना है। एफडीए का वृक्ष इतना बड़ा लगाना है कि भारत में तो फल खिलें और दुनिया में उसकी छाया हो, ऐसा एफडीए का वट वृक्ष लगाना है। हाँ बिल्कुल, जिस दिन आप 1 करोड़ एफडीए पूरे निकल जाएंगे, उस दिन अपने प्रिय सीएमडी श्री राकेश अग्रवाल जी के हाथों से यहीं लखनऊ की पावन भूमि में एक वट वृक्ष लगाया जाएगा जो एफडीए का वट वृक्ष कहलाएगा। हाँ, ये संकल्प है और ये संकल्प श्री एमडी महोदय को बताएंगे। ये संकल्प आप सभी लोगों की तरफ से है, आप सभी लोगों के मंगल के लिए है, आप सभी लोगों की खुशी के लिए है और विकास के लिए है। क्योंकि आज भाई मंगल है तो मंगल होना ही चाहिए। लेकिन उस सबसे पहले श्री कृष्णानंद राय साहब के उद्बोधन को जरूर सुन लीजिए, पूरा ब्लॉग जरूर देख लीजिए एक बार और हृदय गम कर लीजिए। कभी भी बाहर निकलें, अपने घर का जल बोतल में लेके जाएं, प्रदूषित जल ना पिएं। कहीं भी जहां आप लोग चाहते हैं वहां बैठ के पानी पीने लगते हैं, ऐसा मत करिए। इसमें कोई छुआछूत या कोई वैसी भावना हमारा ना कोई वैसा आशय है, ना कोई हमारा कोई वो है। अच्छा, और एक और एफडीए में सबसे बड़ी बात जो मैंने पाई, सबसे बड़ी खूबी जो मैंने पाई, हो सकता है आप लोगों ने भी मंथन किया हो, हम भी मंथन करके आप बता रहे हैं कि इस एफडीए के कार्य में ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है,
ना कोई संप्रदाय है। यहाँ सिर्फ एफडीए है और जो आर्थिक जगत से जुड़ा है। और अर्थ भारत का नोट ऐसा है जो सभी संप्रदायों में चलता है, सभी जातियों में चलता है, सभी धर्मों में चलता है, सभी रिलीजन में चलता है। उसी तरह से हमारा एफडीए है। और अब तो भाई 18 मई को तो हमारे सीएमडी साहब ने संकल्प ले लिया है कि भारत से बाहर विश्व का भ्रमण भी एफडीए को कराना है। तो जब हम और आप सुरक्षित रहेंगे और एक वृक्ष की शाखा के रूप में एक दूसरे से संगठित रहेंगे। देखिए, एक और वीडियो मैंने बनाया था अमेज़न के सुपर किंग का और जेफ बेजोस साहब का, उनका भी आपने वीडियो सुना है और समझा है कि बिगर यूनिटी के वर्क के सफलता नहीं मिल सकती। तो चलिए हम सब एफडीए का वट वृक्ष लगाएंगे, उसके लिए तैयार होइए। लेकिन पहले अपनी सुरक्षा, वृक्षों की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, जल की सुरक्षा और जो कार्य कर रहे हैं उसकी सुरक्षा। तो सुनिए साहब कृष्णानंद राय साहब। लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने इस समय श्री कृष्णानंद राय साहब मिल गए हैं, जो भोजपुरी कवि हैं और गंगा जी के सेवक हैं। और ये हमेशा अपनी साइकिल से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साइकिल चलाएं, पर्यावरण बचाएं, साइकिल नहीं दवाई है, स्वास्थ्य हेतु फलदायी है। राय साहब, ये बताइए कि ये आपका अभियान कब से चल रहा है? ये तो हम 40 साल से लगे हुए हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए। अच्छा। और साइकिल से चलते हैं। हम लोग से कक्षा 6 में पढ़ते थे, तब से हम साइकिल चला रहे हैं। अच्छा। और लगातार जो है अभियान तो 40 साल से ऊपर हो गया। तो पेड़ पौधों का अब पेड़ पौधों का है कि हम लोगों से कहते हैं कि सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से। हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा। और पेड़ लगा कर देखो भैया, अच्छा दिन आ जाएगा। और साइकिल से इसलिए चलना है कि गाड़ी के धुएं से पेड़ पौधों के पत्ते काले पड़ गए और शुद्ध ऑक्सीजन के लाले पड़ गए। तो आज ये देखना है हमें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए। और गंगा माई के लिए एक छंद सुना देता हूँ मैं, कुंभ मेले में जो सुनाता था जाके अभी महाकुंभ में, कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, नाले और कचरे को मुझ में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ कर सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। और राजा भागीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पूर्व के समा के मेरे जल में। बोलिए। तो यहाँ मूल निवासी आप कहाँ के? हम गाजीपुर के रहने वाले हैं। और लखनऊ में क्या करते हैं? लखनऊ में हम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में काम करते थे। ज्येष्ठ लेखाकार के पद से जो है रिटायरमेंट दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुआ। वाह, बहुत अच्छा सर, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और नौतपा का समय चल रहा है, भीषण प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और उसमें आप जो है ये पेड़ों की रक्षा के लिए एक ये महायज्ञ कर रहे हैं। असली यज्ञ तो मेरी समझ से तो यही है। ये आपको आशीर्वाद है, ये आप लोगों की ताकत। और हमसे लोग पूछते हैं कितना साइकिल कैसे चला लेते हैं। मैं सड़क सुरक्षा अभियान भी कर रहा हूँ। आप देखिए, इसमें ये भी देखिए, इधर भी लिखा है क्या, आओ साइकिल चलाएं, स्वास्थ्य पर्यावरण ईंधन संरक्षण के लिए। बहुत अच्छा सर। और एक इधर भी देखिए, हम सड़क सुरक्षा अभियान भी करते हैं। देखिए, हाँ, हेलमेट लगाए हैं आप साइकिल में? हाँ देखिए, हेलमेट, सीट बेल्ट मजबूरी नहीं, जरूरी है। हम कुंभ मेला में गए थे, आज बड़ा मंगल भी है जी। तो हनुमान जी की प्रेरणा से सब काम कर रहा हूँ। अच्छा। हनुमान जी संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी का प्राण बचाए। जी। हम लोगों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई थोड़ा गाड़ी संभाल के चला दीजिएगा, तो दूसरे के लिए आप संजीवनी हो जाएंगे। वाह साहब। हम तो कहते हैं कि सीट बेल्ट हेलमेट पहन कर वाहन सदा चलाना है, और वाहन की गति रहे नियंत्रित, यह सबको बतलाना है। गति धीमी कर लीजिए जहाँ कहीं हो मोड़, और सड़क सुरक्षा भाग्य पर नहीं दीजिए छोड़। तो कान में मोबाइल लगा के गाड़ी नहीं चलाना है, और सीट बेल्ट हेलमेट मजबूरी नहीं, जरूरी है। और एक बात महत्वपूर्ण, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है।
मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती बहुत कर रहा अच्छा, हूँ, बहुत ही अगर अच्छा। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सड़क सुरक्षा हम अपनाएंगे तो हनुमान जी को भी प्रसन्न कर लेंगे और अपने लिए भी संजीवनी हो जाएंगे, दूसरे के लिए भी संजीवनी हो जाएंगे। आप सभी ने श्री कृष्णानंद राय साहब को सुना। ये बहुत ही निश्चल और निस्वार्थ और त्यागी पुरुष हैं, महान जीव हैं। ये साइकिल से ही भ्रमण करते हैं। अभी कुंभ महाकुंभ में भी इन्होंने लाखों लोगों से जनसंपर्क करके वृक्षों के लिए, जल संरक्षण के लिए और खुद की सुरक्षा के लिए और सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया। ये साइकिल से आज तक हजारों किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं। जहाँ भी कोई बड़ा मेला, कोई समागम होता है, वहाँ ये पहुँचते हैं और पहुँच के लोगों से जनसंपर्क करके जागरूक करते हैं। वही जनसंपर्क करके आपको एफडीए के लिए कम्युनिटी ही तो बनाना है, तो यही तो मोटिवेशन लीजिए। हाँ, यही मोटिवेशन है, यही प्रेरणा है और यही हमारा उद्देश्य है इस ब्लॉग को बनाने का। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा और रुचिकर लगे तो आप सभी मिलने जुलने वालों को भेजिए। ज़रूरी नहीं कि वो एफडीए के संगठन से ही संबंधित हों, क्योंकि जान और सुरक्षा और वृक्ष और पर्यावरण ये तो विश्व विजयी के काम हैं। तो उसी पथ पर तो आप चल दिए हैं। तो चलिए सबको भेजिए, सबकी सुरक्षा हमारा संकल्प। और हमारे सीएमडी महोदय कितने मानवीय और परोपकारिता के से ओतप्रोत हैं कि उन्होंने सभी लोक कल्याण के लिए, हम सब के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, एफडीए के कल्याण के लिए और बिजनेस बडीज से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए एनजीओ का भी निर्माण प्रारंभ कर दिया है। तो चलिए आज से ही इस संकल्प को चालू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलने जुलने वालों सभी को आप भेजें और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, आपको अपडेट मिलेगा। और कल आप वो हमारा ब्लॉग ज़रूर सुनिए कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बेचारी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। हमारे महिला जगत की 4 महिलाएं आज करोड़पति एफडीए धारक हैं। सबको प्रेरणा दीजिए, मोटिवेशन दीजिए और स्वयं भी लीजिए। धन्यवाद।